नमस्कार दोस्तों। देश में पिछले 5 दिनों से कोरोना पर एक के बाद एक गुड न्यूज मिल रही है। देश में एक्टिव केसेस अब 3 लाख से नीचे आ चुके हैं, तो कोरोना के साप्ताहिक मामले बीते 6 महीनों में सबसे कम हो चुके हैं। मतलब एक तरफ कोरोना अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों में तहलका मचा रहा है, लेकिन भारत में न केवल लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं, बल्कि ग्राफ बिल्कुल नीचे आ चुका है। यूपी जैसे बड़े राज्य में तो केवल 11 केस ही सामने आए हैं, तो गुजरात में केवल 21 लोग। ठीक से कहें तो केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से ही मामले आ रहे हैं। अकेले केरल में शनिवार को 16,000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पूरे देश में कोरोना के 27,000 नए मामले सामने आए हैं और करीब 30,000 लोग ठीक हुए। तो वहीं वैक्सीनेशन में भारत की रफ्तार जारी है। अब तक 86 करोड़ लोग वैक्सीन डोज ले चुके हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको कोरोना के हर एंगल से रूबरू करवाने वाली है। कोरोना वैक्सीन पर पीजीआई डायरेक्टर का बड़ा बयान। दोस्तों, कोरोना को लेकर अब पीजीआई लखनऊ के डायरेक्टर आर.के. धीमन ने बड़ी बात कही है। उनके मुताबिक कोरोना का बड़ा खतरा तब तक बना रहेगा जब तक 90% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लग जाती है। वैक्सीन बहुत अहम है। कोरोना से यही सुरक्षा का एक बड़ा साधन है। हालांकि भारत में वैक्सीनेशन बहुत तेजी से जारी है। अकेले यूपी में ही 10 करोड़ वैक्सीन दी जा चुकी है। यूपी में टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है और 55% से ज्यादा लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज ले ली है। कोरोना के बाद 3 नए वायरसों की दहशत। फिर चमगादड़ों से मिले खतरनाक वायरस। दोस्तों, अभी कोरोना का खतरा टला भी नहीं है कि वैज्ञानिकों ने 3 और खतरनाक वायरस मिलने की बात कही है, जिससे पूरी दुनिया में दहशत का माहौल है। कोरोना वायरस से 96% मिलते जुलते ये तीनों वायरस लाओस में चमगादड़ों से मिले हैं। वैज्ञानिकों ने इनको कोरोना का ही भाई बहन बताया है। ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो के वैज्ञानिक डेविड ने इन वायरसों को काफी डरावना बताया है, क्योंकि ये नए वायरस मानव को संक्रमित करने में सक्षम हैं। नए वायरस में उसी तरह का रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन पाया गया है जैसा कि कोरोना वायरस में पाया जाता है। वैज्ञानिकों की इस खोज के बाद कहा जा रहा है कि धरती पर बहुत बड़ी संख्या में कोरोना की प्रजातियां मौजूद हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक 3 नए वायरस के जेनेटिक कोड उन दावों को मजबूत करते हैं जिसमें कोरोना वायरस की उत्पत्ति को प्राकृतिक माना गया है। सिडनी यूनिवर्सिटी के विषाणु वैज्ञानिक एडवर्ड होम्स के मुताबिक लाओस में मिले नए वायरस से साफ हो गया है कि कोरोना वायरस प्रकृति की देन है। नए वायरस का पता लगाने वाले वैज्ञानिकों ने चीन में किए गए उस शोध के नतीजों को चुनौती दी है, जिसमें कहा गया था कि चीन के चमगादड़ों में कोरोना वायरस जैसे दिखने वाले वायरस नहीं मिले हैं। चीनी विशेषज्ञों ने कहा था कि चीन में पाए जाने वाले चमगादड़ों में बहुत बिरले मामले में ही कोरोना जैसा वायरस मिल सकता है। कोरोना के तांडव के बाद नए वेरिएंट का भौकाल। R1 वेरिएंट एंटीबॉडी को दे रहा है मात। कोरोना को दुनिया भर में आए हुए लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया है। अब तक ये वायरस कई रूप बदल चुका है और पहले के मुकाबले अधिक शक्तिशाली हो गया है। विश्व भर में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने भारत समेत दुनिया भर की मुसीबत बढ़ाई थी, लेकिन अब इसी वायरस का एक नया प्रारूप सामने आया है। शोधकर्ताओं ने हाल ही में बताया है कि कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आया है, जिसे R1 नाम दिया गया है। कोरोना के इस स्ट्रेन के मामले न केवल यूएस के अंदर देखने को मिल रहे हैं, बल्कि अन्य देशों में भी इस स्ट्रेन के कई केस सामने आए हैं। हालांकि अब तक इस वायरस के मामले अधिक नहीं हुए हैं, लेकिन विशेषज्ञों ने लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है। ये स्ट्रेन SARS-CoV-2 श्रेणी से संबंधित है। ऐसे में इस स्ट्रेन की लिमिटेशन और क्षमता सबसे पहले वेरिएंट के मुकाबले अलग है। हालांकि अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट डेल्टा को ही माना जा रहा है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि इस वेरिएंट की गंभीरता को जानने के लिए इसका गहन अध्ययन करना होगा। वहीं रिपोर्ट बताती है कि R1 वेरिएंट में कुछ बदलाव भी देखने को मिले हैं। ऐसे में ये वायरस तेजी से फैल सकता है। इतना ही नहीं, ये एंटीबॉडी के प्रभाव को भी कम कर रहा है। यानी इस म्यूटेंट के अंदर कुछ ऐसी खतरनाक चीजें मौजूद हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी पूरी तरह से खत्म कर सकता है। यानी इस म्यूटेंट के अंदर कुछ ऐसे खतरनाक चीजें मौजूद हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हो सकते हैं और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। लिहाजा वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये म्यूटेशन उन लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकता है जो वैक्सीनेशन करा चुके हैं।